नमस्कार। नमस्कार। आज का ये डीप डाइव एक बहुत ही खास स्रोत पर आधारित है। हाँ, एक ऐसा स्रोत जो प्राचीन आर्यावर्त यानी भारत के गौरव और फिर उसके कथित पतन पर एक अलग ही नजरिया पेश करता है। बिल्कुल। तो स्रोत ये देखता है कि ज्ञान, दर्शन, वीरता की ये भूमि आखिर कमजोर कैसे हुई, और इसके लिए वो आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के कारणों को जिम्मेदार मानता है। तो हमारा मिशन है आज इस डीप डाइव में स्रोत के इसी दृष्टिकोण को समझना। हाँ, कि कैसे वो प्राचीन वैदिक विचारधारा कमजोर पड़ी और फिर महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश में क्या समाधान बताए गए हैं, कम से कम स्रोत के अनुसार। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आर्यावर्त के गौरव की बात करें, जैसा स्रोत बताता है। हाँ, स्रोत कहता है कि ये श्रेष्ठ लोगों का देश था। ब्रह्म विद्या यानी परम ज्ञान यहाँ खूब फला फूला। ऋषि मुनियों की धरती। बिल्कुल। और सिर्फ यहीं के लोग नहीं, बाहर से भी लोग आते थे यहाँ शिक्षा लेने, सभ्यता सीखने। विश्व गुरु वाली छवि। हाँ, और इस सब का आधार थी वो मजबूत वैदिक विचारधारा। तो फिर सवाल उठता है, अगर इतना गौरव था तो पतन कैसे हुआ? स्रोत अंदरूनी कारणों पर क्या कहता है? देखिए, स्रोत कई अंदरूनी चीजों की तरफ इशारा करता है, जैसे ज्ञान की कमी होना। ज्ञान की कमी मतलब पढ़ना लिखना कम हो गया, वो भी, और शायद असली तत्व ज्ञान का अभाव। फिर ब्रह्मचर्य का पालन न करना, मतलब अनुशासन और आत्मसंयम की कमी। अच्छा, और आलस्य, प्रमाद, आपसी ईर्ष्या, द्वेष, फूट, राजाओं की आपसी लड़ाइयां, ये सब गिनाया गया है। और वो वर्ण व्यवस्था वाली बात भी है शायद। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है स्रोत का, कि जो वर्ण व्यवस्था गुण कर्म स्वभाव पर आधारित थी, वो जन्म पर आधारित हो गई। मतलब योग्यता पीछे रह गई और जन्म आगे आ गया। बिल्कुल। तो स्रोत के हिसाब से ये अंदरूनी कमजोरियां थीं जिन्होंने बाहर वालों को मौका दिया। अच्छा, तो अब बाहरी प्रभावों पर आते हैं। किनका जिक्र है? स्रोत कई आक्रमणों का जिक्र करता है, सिकंदर से शुरू करके फिर यवन यानी मुसलमान शासक और फिर अंग्रेज। और इनका असर सिर्फ राजनीतिक नहीं था। नहीं, स्रोत कहता है कि सांस्कृतिक स्तर पर बहुत असर पड़ा। खान पान बदला, जैसे मांसाहार और शराब का बढ़ना। हाँ, स्रोत यही कहता है। वेशभूषा बदली, रहन सहन का तरीका बदला। और स्रोत में कुछ इमारतों को लेके भी बड़े दावे हैं, ताजमहल वगैरह। हाँ, ये स्रोत का अपना दावा है कि ताजमहल तेजो महालय था, लाल किला लाल कोट था, जिन्हें बाद में बदला गया। ये दावे स्रोत के हैं, हम बस रिपोर्ट कर रहे हैं। समझ गया। और साथ ही गुरुकुल शिक्षा को खत्म करने और मैकाले की शिक्षा नीति लाने का भी जिक्र है, जिसने स्रोत के अनुसार पारंपरिक वैदिक शिक्षा को चोट पहुंचाई। हाँ, और नास्तिकता या एवोल्यूशन जैसी चीजों को बढ़ावा दिया। धर्मांतरण का मुद्दा भी उठाया गया है। बिल्कुल। स्रोत जबरदस्ती मुसलमान और ईसाई बनाए जाने की बात करता है, और अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति का भी जिक्र है। तो ये तो हुई समस्या की बात। अब आते हैं समाधान पर। स्रोत महर्षि दयानंद और सत्यार्थ प्रकाश को कैसे देखता है? हाँ, तो स्रोत के लिए महर्षि दयानंद और उनका ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश एक तरह से समाधान का खाका पेश करते हैं। 19वीं सदी का टेक्स्ट है ये। हाँ, स्रोत इसे आज की समस्याओं के हल के तौर पर देखता है। मुख्य विचार है एक धर्म। एक धर्म मतलब सत्य सनातन वैदिक धर्म, वेदों पर आधारित, जो स्रोत के अनुसार सभी इंसानों के लिए है, कल्याणकारी है। और भाषा, राष्ट्रभाषा का कोई जिक्र? हाँ, राष्ट्रीय एकता के लिए एक भाषा पर जोर है, संस्कृत निष्ठ आर्य भाषा यानी हिंदी। अच्छा, दिलचस्प है कि दयानंद सरस्वती खुद गुजराती थे पर उन्होंने हिंदी में लिखा। हाँ, स्रोत आज की राजनीति पर वोट बैंक के लिए भाषा नीति पर समझौता करने का आरोप भी लगाता है। ठीक है, और शासन यानी गवर्नेंस के बारे में क्या? स्रोत राजनीति शब्द की जगह वेद सम्मत राजधर्म की बात करता है। राजधर्म, इसमें क्या अलग है? इसमें कानून सबके लिए बराबर हो, न्याय में पक्षपात ना हो, योग्य लोगों को चुनने के लिए अलग अलग सभाएं हो, विद्यार्य, धर्मार्य, राजार्य सभा। यानी आज के इलेक्शन सिस्टम की आलोचना है। हाँ, और भारतीय संविधान को भी विदेशी नकल और वोट बैंक आधारित बताया गया है स्रोत में। और लाइफस्टाइल, शिक्षा, स्वदेशी और स्वराज्य का नारा बुलंद किया गया है। शिक्षा में गुलामी का इतिहास हटाने की बात है। उसकी जगह क्या? रामायण महाभारत का गौरवशाली इतिहास, वैदिक पाठ्यक्रम और छोटी छोटी चीजें भी हैं, जैसे अभिवादन के लिए नमस्ते, शाकाहार पर जोर, पशु रक्षा, घरों पर पहचान के लिए ओम का ध्वज।
तो अगर हम समराइज करें तो ये स्रोत हमें बताता है कि प्राचीन भारत का पतन अंदरूनी कमजोरियों और बाहरी हमलों दोनों से हुआ। बिल्कुल। और फिर महर्षि दयानंद के विचारों और सत्यार्थ प्रकाश के जरिए एक वैदिक समाधान सुझाया गया है। एक तरह से वैदिक सिद्धांतों पर आधारित पुनरुत्थान का रास्ता। हाँ, और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत इतिहास की जो व्याख्या करता है और भविष्य के लिए जो समाधान देता है, उसे देखते हुए ये सोचना लाजमी है कि आज के इतने विविध समाज में क्या प्राचीन सिद्धांतों और एक यूनिफाइड राष्ट्रीय पहचान को स्थापित करना व्यवहारिक है। और अगर है तो उसके क्या मायने हो सकते हैं? हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।